यह बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहां शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर अपने खानदान के पेट की आग बुझाने के लिए भीड़ जमाए रहता था। इसी शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम को अक्सर काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ीदार मजदूर की जरूरत रहती थी। एक दिन हाशिम इस नियत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वह आज के दिन का काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ यूं एक छोर से दूसरी छोर जाती थी जैसे समंदर की लहरें हों जो बार बार साहिल से आकर टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। जैसे ही कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक से बढ़कर एक ऊंची आवाज आती, जनाब, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। हाशिम को चौराहे पर मजदूरों की इस हालत पर बड़ा तरस आया, मगर साथ ही उसे ताज्जुब भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों की इस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। चेहरे से मालूम होता था कि यह बिल्कुल पुरयकीन है कि इसका खरीदार खुद इसके पास चलकर आएगा। हाशिम सीधा इस नौजवान के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? नौजवान बोला, मैं आपका काम जरूर करूंगा। अगर मैं इस चौराहे पर बैठा हूं तो काम के लिए ही बैठा हूं, मगर मैं दिहाड़ी के 50 दिरहम लूंगा। क्या आपको मंजूर है? हाशिम हैरान होकर बोला, 50 दिरहम? ये तो बहुत ज्यादा है। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो जिसके लिए मैं तुम्हें 50 दिरहम दूं? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो 5 दिरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हीं में से किसी को ले जाइए। हाशिम को बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, जरा रुकिए, मेरी कुछ शर्तें भी हैं। उनकी मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। हाशिम हैरत से बोला, क्या कहा? ऐ नौजवान, शर्तें तो मालिकों की होती हैं और इस हिसाब से शर्तें लगाने का असल हकदार मैं हूं। नौजवान बोला, अगर आप मेरी शराएं मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। हाशिम बोला, अच्छा ठीक है, जरा बताओ कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही अजान हुई तो उस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा और इस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और ना ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने के मजाज होंगे। मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं या ना दूं। हाशिम यह सुनकर मुस्कुराकर बोला, बड़े ही अनोखे दिहाड़ीदार हो वैसे। चलो, मुझे यह भी मंजूर है। अब अपना सामान लो और काम पर चलो। चुनांचे हाशिम और वह नौजवान चलते चलते हाशिम के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम करना शुरू किया तो हाशिम देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, इस नौजवान ने तो वह काम सिर्फ 2 घंटे में ही कर दिया है। हाशिम ने उसे मजीद काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। मजदूर गली में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक अजान की आवाज आना शुरू हो गई। मजदूर ने कुदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जब हाशिम के बेटे ने देखा कि मजदूर मिट्टी के टीले गली में ही छोड़कर जा रहा है तो उसने कहा, ओए जरा रुको, इस मिट्टी को तो बराबर करते जाओ। नौजवान बोला, खामोश, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब अजन हो जाती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूं और सिर्फ उसी की सुनता हूं जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी को खुद ही बराबर कर सकते हो। वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में हाशिम बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा, मैं रोजे से हूं। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और यह नौजवान नफली रोजे रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो हाशिम बोला, ऐ नौजवान, यह लो तुम्हारे 50 दिरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूं उससे मुताल्लिक मुझसे पूछने का आपको हक नहीं है। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा,
खुदा हाफिज। यह कहकर वह वहां से चल पड़ा और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा, मगर दिल में ताज लिए। जैसे तैसे उसने रात गुजारी और अगले रोज दोबारा चौराहे पर पहुंच गया। एक बार फिर मजदूरों का जत्था अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बरपा कर रहा था, मगर आज वह नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया, हुजूर, वह सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। यह सुनने के बाद हाशिम वहां से घर की तरफ चल पड़ा।